एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं नेक्स्ट ब्लॉग यानी कि दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 2:30 बज रहा है। तो अभी बच्चे चले गए हैं नीचे ट्यूशन पढ़ने के लिए। और स्कूल से लेकर आने के बाद मैं उन लोगों को खाना खिला दी हूँ। खाना मतलब कि अभी रोटी खाए हैं, मैं भी रोटी खाई हूँ, बच्चे भी रोटी खाए हैं। और अब बनाऊँगी चावल। जितनी देर में वो लोग आएंगे उतनी देर में चावल बन जाएगा। तो अभी बनाऊँगी चावल, दाल, सब्जी और जो भुजिया है। भुजिया तो बच्चे नहीं खाते हैं, मैं खाती हूँ। तो यही सब खाऊंगी। और अभी इतना ज़्यादा तैयार इसलिए हूँ क्योंकि अभी शॉर्ट्स बना रही थी और बाबू सो रहा है। देखिए सो रहा है। और आज बाबू पता नहीं बहुत ज़्यादा सो रहा है। नहा दी हूँ तो सो गया है। और दाल भी पी लिया है। बच्चे खाना खा रहे थे, बच्चे नाश्ता कर रहे थे, रोटी खा रहे थे, उससे मैं बाबू को दाल पिला दी हूँ और मैं भी रोटी खाई हूँ। और बस 1 घंटे के बाद मैं नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ। अभी जो सुबह वाला जो ब्लॉग था वो अपलोड भी नहीं हुआ है, शाम तक करूँगी। और नेक्स्ट ब्लॉग जो है वो अपलोड कर दी हूँ क्योंकि सुबह का बहुत ज़्यादा काम हो जाता है ना। तो मेरा बहुत लंबा ब्लॉग मैं नहीं बनाती हूँ, इतना ज़्यादा लंबा नहीं बनाती हूँ क्योंकि मोबाइल सपोर्ट नहीं कर पाता है। तो 8 मिनट 9 मिनट का सुबह का ब्लॉग बना दी हूँ और उसके बाद अभी से फिर से स्टार्ट करूँगी। तो ये वाला ब्लॉग जो है वो शाम में एंड करूँगी। तो अभी से जो भी होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी चावल बनाऊँगी, फिर बच्चों को भी खिलाऊँगी, आएंगे तो पढ़ के आएंगे तो, और मैं भी खाऊँगी। उसके बाद बाबू को उठाऊँगी, बाबू को भी खिलाऊँगी, कुछ खाएगा, दाल पिएगा या फिर दाल चावल खिलाने की कोशिश करूँगी। तो यही सब है। और कल वाला जो ब्लॉग था ऐसे ही मैं कल वाला भी ब्लॉग स्टार्ट की थी, 2-2:30 बजे से ही स्टार्ट की थी, लेकिन कैसे न कैसे डिलीट हो गया। आज सुबह में ही डिलीट हो गया है। तो आज थर्सडे है, आज पीला पीला पहनना चाहिए, लेकिन पीला पीला पहनते पहनते एकदम से बोर हो गई हूँ, इसीलिए आज ये वाला ड्रेस पहन ली हूँ। तो कैसी लग रही हूँ मैं बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निकाल रही हूँ मैं खाना क्योंकि आप लोगों से बात करते करते थोड़ा टाइम हो गया था, थोड़ा लेट हो गया था। तो बच्चों के आने का भी टाइम हो गया था, मतलब बच्चे नीचे ट्यूशन पढ़ रहे थे तो ट्यूशन ख़त्म होने ही वाला था। और बच्चे ट्यूशन पढ़ने 2:30 बजे जाते हैं, 3:30 बजे तक सर पढ़ाते हैं 1 घंटा। तो 3:30 होने ही वाला था और बच्चे आने ही वाले थे। तो मैं फटाफट से ना प्रेशर कुकर में ही चावल बना ली, क्योंकि अगर पतीले में बनाती तो आधा घंटा 45 मिनट लगता और प्रेशर कुकर में 10-15 मिनट में बन जाता है। 2-3 सीटी लगता है, बस मेरा चावल बन के तैयार हो जाता है। क्योंकि मेरा जो चावल होता है ना वो उसना चावल होता है, थोड़ा मोटा मोटा वाला होता है, इसलिए 2-3 सीटी लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं बच्चों का खाना दे दी हूँ और मैं भी अपना खाना निकाल ली हूँ, क्योंकि रोटी खा लिए थे, बच्चे स्कूल से आए थे तो बच्चे भी रोटी खा लिए थे और मैं भी रोटी खा ली थी। तो चावल खाने में थोड़ा सा टाइम हो गया है। और जो भी बचा खुचा बर्तन था वो मैं मतलब मौसम बहुत अच्छा वाला था, धूप नहीं था छत पे, तो मैं सोची कि चलो जो भी बर्तन है वो भी मैं खाली करके धो लेती हूँ, क्योंकि मौसम का कोई ठीक नहीं रहता है। पानी जब बरसने लगता है ना तो मैं बर्तन नहीं धो पाती हूँ। और ये बर्तन मैं धोते धोते नहीं दिखा पाई हूँ क्योंकि यहाँ पे मोबाइल को स्टैंड करने का ना, मोबाइल रखने का कोई उपाय नहीं है, वही मैं आपको दिखा रही थी। अगर मैं दीवार पे रखूँगी ना तो शायद हवा से मोबाइल नीचे गिर भी जाए, और नीचे पूरा पानी पानी था। उसके बाद मैं खाना पीना खाने के बाद थोड़ा सा आराम करने लगी थी और बाबू भी नहीं था, बाबू भी खेल ही रहा था। बच्चे भी छत पे खेल रहे थे, मौसम ठंडा ठंडा था तो बच्चे भी खेलने लगे थे खाना पीना खाने के बाद। और मैं चली गई थी थोड़ा सा आराम करने। उसके बाद मैं फटाफट से उठी 5 बजे। तो कद्दू का जो मैं भुजिया काट के रखी थी उसको मैं बना रही थी, मतलब सोची कि उसको भून लेती हूँ, क्योंकि काटा हुआ था, सुबह का कट किया हुआ था तो कहीं महक जाता, इस वजह से मैं उसको जल्दी से फ्राई कर दी हूँ, भुजिया बना ली हूँ। उसके बाद यही सब छोटा मोटा काम करते करते हस्बैंड आ गए थे दूध लेकर, दूध और बिस्किट, ब्रेड, ये सब। 2 दिन पहले मैं बोली थी उनको ब्रेड लेकर आने के लिए, लेकिन वो 2 दिन के बाद लेकर आए, पता नहीं भूल जाते हैं शायद। जिस दिन मैं चोखा बनाई थी ना, चावल दाल चोखा बनाई थी, उसी दिन मैं उनको ब्रेड लेकर आने के लिए बोली थी शाम को, क्योंकि सैंडविच खाने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था इसलिए।
इसलिए। तो आज तो मैं सैंडविच बनाने के मूड में नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि वो ब्रेड लेकर आ जाएंगे। तो आज तो मैं मतलब सुबह में ही चाउमीन को बॉईल कर दी थी चाउमीन बनाने के लिए, अगर वो नहीं बनाती तो वो फेंकने वाला हो जाता। तो शाम हो गया था, बच्चे यहाँ पे बैठ गए थे पढ़ने के लिए, बाबू अपना मोबाइल में लगा हुआ था और हस्बैंड नहीं थे, वो दूध लाने चले गए थे। तो यहाँ देखिए मैं चाउमीन कैसे बनाती हूँ, मतलब बॉईल करके चाउमीन को पहले हटा लेती हूँ। और ये चाउमीन इतना अच्छा बना था ना कि मुझे पता भी नहीं था कि इतना अच्छा बनेगा, क्योंकि ये चाउमीन को मैं सुबह में बॉईल की थी और इसका पानी निकाल कर, पानी हटा के और इसको रख दी थी ना, तो इसका पूरा पानी सूख गया था, एकदम सूखा सूखा लग रहा था। और मसाला मिलाने में ना, मतलब इसमें मैं डाली हूँ नमक, हल्दी, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा इसमें धनिया पाउडर और चाउमीन का मसाला डालकर इसको पूरा पहले मतलब सब कुछ डालकर, सारे मसाले इसमें डालकर और नीचे ही अच्छे से मिक्स कर दी हूँ, क्योंकि कढ़ाई में डालने के बाद ना छोलने से ये अच्छे से मिक्स नहीं होता है, इसलिए मैं नीचे ही अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, हाथ से ही अच्छे से पूरा मसाला जो है इसमें मिक्स कर देती हूँ। उसके बाद मैं तेल गरम की थी और उसमें थोड़ा सा प्याज डाल दी थी। बच्चों को तो नहीं अच्छा लगता है, इसको हटा हटा के मुझे खिलाना पड़ा बच्चों को, लेकिन सुबह में ही प्याज कट की थी, उसी में से थोड़ा सा निकाल दी थी, तो प्याज भी मैं डाल दी। तो यहाँ देखिए चाउमीन बच्चे खा पी कर छोड़ दिए हैं आराम से, और बच्चे खा रहे थे तो मैं क्लिप नहीं ली हूँ क्योंकि वो उठ उठ के भाग रहे थे, इसलिए मैं छोड़ दी हूँ। तो बच्चे आराम से खा पी लिए थे, पूरा मन भर के खा लिए थे और बस इतना ही छोड़ दिए थे मेरे लिए, तो इसको मैं खा लूँगी। और उसके बाद ये जो सात्विक है ना, इसका होमवर्क कंप्लीट ही नहीं होता है, रात रात तक, मतलब 9-10 बजे तक इसका, ये इतना स्लो लिखता है ना, इतना धीरे लिखता है कि इसका कभी कभी मुझे भी होमवर्क बनाना पड़ जाता है और कभी कभी तो हस्बैंड भी बना देते हैं, कभी मैं बना देती हूँ, इससे कंप्लीट ही नहीं होता है। तो वही मैं दिखा रही थी यहाँ पे। और उसके बाद ये वाला क्लिप है नेक्स्ट मॉर्निंग का, जो कि मैं मतलब यहीं से स्टार्ट की हूँ जल्दी जल्दी, थोड़ा सा सोकर उठने में लेट हो गया था। बाबू रात भर जगाए रहता है, मतलब रात में बहुत परेशान करता है अच्छे से, जैसे बड़े बच्चे सो जाते हैं ना, जैसे वो दोनों सो जाते हैं सात्विक स्वास्तिक, उस तरह से ये नहीं सोता है, रात भर उलट पलट करते रहता है। तो इसलिए सुबह में ना उठने में थोड़ा सा लेट हो गया था। तो ब्रेड आया था ना शाम में, तो सात्विक और स्वास्तिक दोनों बच्चे बोल रहे थे कि मतलब मम्मा सैंडविच ही ले जाएंगे स्कूल में। तो वही मैं यहाँ पे तैयारी करी थी, सुबह से उठकर आलू चढ़ा दी थी, आलू बॉईल हो गया था, उसको फ्राई कर ली हल्का फुल्का, और प्याज व्याज कुछ भी नहीं डाली थी क्योंकि इन लोगों को नहीं पसंद है, छाँट छाँट कर खाने लगते हैं। तो मैं कुछ भी नहीं डाली, बस आलू में मसाला डालकर और जीरा का फ़ौरन डाल के, मसाला डाल के और आलू को ना फ्राई कर दी थी। तो वही मैं यहाँ पे सैंडविच तैयार कर रही हूँ बच्चों के लिए। और बच्चे उधर ड्रेस पहन रहे थे, वो कुछ कुछ पूछ रहे थे, तो मैं घूम घूम कर उन लोगों को बता रही थी। और यही खा कर भी गए थे, मतलब टमाटो सॉस ख़त्म हो गया था, नहीं था घर में, तो इसलिए ऐसे ही खा लिए, चटपटा सा मैं बना दी थी। तो खा भी लिए थे, यही 2-2 खा लिए थे और दूध दे दी थी, मैं दूध पी लिए थे, और 2-2 सैंडविच ना लंच में भी रख दी थी, यही खा भी लिए थे और यही ले भी गए थे। और आज ना मेरा पैर वाला जो प्रॉब्लम था ना, वो थोड़ा सा सही लग रहा था, क्योंकि दवा खाई हूँ, रात में दवा खाई हूँ, एक घाव सूखने का दवा खाई हूँ और दूसरा दर्द कम होने का दवा खाई हूँ। तो दोनों कंट्रोल है, मतलब दोनों ठीक है। और चप्पल भी नहीं पहन पा रही थी ना, इसलिए मैं बाहर निकल ही नहीं रही थी, मैं बाहर जा ही नहीं रही थी। कम से कम चप्पल सैंडल पहनने लायक भी पैर हो जाता, तभी तो डॉक्टर के पास भी जाऊँगी और दिखाऊँगी, खाली पैर तो जा नहीं सकती हूँ। इसलिए इतने दिनों से मतलब ऐसे ही, मतलब ऐसे बिना देखे बोल कर लाने से डॉक्टर को भी समझ में नहीं आता है ना कि किस चीज़ का दवा दूं, कैसा घाव है, कैसा प्रॉब्लम है, क्या है नहीं है। तो दवा तो मैं डेली खा रही हूँ, रोज़ दिन दवा ला रहे हैं, रोज़ दिन खा ही रही हूँ, लेकिन अच्छा है कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है और प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा था। लेकिन कल रात में जो दवा खाई हूँ ना, उससे बहुत ज़्यादा आराम है। तो वही मैं यहाँ पे आपको दवा दिखा रही हूँ कि देखिए यही वाला दवा मैं एक कल रात में खाई थी और एक अभी कुछ खा लूँगी, कुछ खा कर तब दवा खाऊंगी। तो ये मतलब मुझे लगता है कि हाँ अभी 50 से 60% तक ठीक हो गया है, यही वाला वो दवा है। और यहाँ देखिए बच्चों को दी हूँ, मतलब सैंडविच दी हूँ, तो ये लोग छोड़ छाड़ कर खा के पी के गए हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे चढ़ा दी हूँ चाय, और जितनी देर में चाय बनेगा उतनी देर में मैं बाबू को यहाँ पे दूध पिला दूँगी और थोड़ी देर बैठूँगी, उतनी देर मैं मोबाइल देखूँगी और बाबू को दूध पिलाऊंगी, उसके बाद मैं पीऊँगी चाय। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।